अपने बच्चे को तुकाराम मत बनाओ, आप अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, पर इतना तो बनाओ कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको एक गिलास पानी पिला सके, इतना तो बना लो, बहुत है। बच्चों को कार देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करना। कार दोगे तो बच्चा बेच कर खजाएगा, संस्कार अगर बच्चे में आ गए तो दरवाजे पर कार की लाइन लगा देगा, ये पक्का है। किसी ने थोड़ी सी बुराई करी, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए, ना ना। एक बात अपने अंदर याद रखना, तुम लोग स्नान कर कर आते होगे, हम भी स्नान कर कर आते हैं, या आप भी स्नान कर कर आते होगे। बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते हो, दर्पण देखते समय तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग लगा हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई सामान लगा हो, तो तुम गुस्सा होते हो क्या? जम के बोलो जरा, होते हो गुस्सा? नहीं। चेहरे पर अगर थोड़ा सा दाग लगा है, चेहरे पर अगर थोड़ी कोई चीज लगी है, दर्पण ने तुमको बता दिया कि चेहरे पर तुम्हारे ये लगा है, तुम गुस्सा नहीं होते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण नहीं फोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारी बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारी निंदा कर कर, हमारी बुराई कर कर वो सम्मुख में प्रकट कर रहा होता है। आप बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चे को सर्वप्रथम संस्कारित बनाओ, संस्कारवान। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बनाओ अपने बच्चों को संस्कारवान। अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें। शिव कथा कर रही है, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। जब हम देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करें तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है। महाराज, भक्ति ऐसी करो, कई लोग कहते हैं भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, चार लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं भक्ति कर रहे हो तो चार लोगों के मुख पर मत जाना। भक्ति करो तो ये मत सोचना कि चार लोग क्या कहेंगे। मंदिर जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर बेलपत्री चढ़ाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। दुर्वा चढ़ाने जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चावल के दाने चढ़ाएंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हम शिव जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति ऐसी मत करो कि तुम सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति करते समय तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि चार लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति करते समय तुम्हारे मन में यह होना चाहिए कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, बस उससे मतलब होना चाहिए। पशुपति व्रत करने से पहले तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं करूंगी और मंदिर जाऊंगी और लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी वहां उसकी पत्नी होने के बाद, उसका पति इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद पशुपति व्रत कर रही है, चार लोग क्या कहेंगे। अरे ये तो दुनिया के लोगों का काम है कहना। ढोलक बजा बजा कर भजन गाओगे तो भी लोग कहेंगे, बताओ ये आ गई सती सावित्री। और अगर तुम मंदिर नहीं गए, भजन नहीं गाया, भगवान की भक्ति नहीं करी तो लोग कह देंगे, बताओ ये आ गई अप टू डेट मैडम।
ये किसी काम की नहीं। अब बताओ, भजन करोगे तो लोग ताना देंगे, नहीं करोगे तो लोग ताना देंगे। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम व्रत करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, पशुपति व्रत करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, मंदिर जाऊंगी लोटा भर के, घर से जल भरकर मंदिर जाऊंगी तो 4 लोग क्या कहेंगे। कई पुरुष लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कह देते हैं मैं जाऊंगा तो दोस्त लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। अब ईमानदारी से बोलो, क्या मोहल्ले के लोग तुम्हें खाने को दे रहा है? बोलो री कोटा की जी जी, मोहल्ले के लोग खाने को दे रहे हैं? पड़ोसी तुम्हारे यहाँ फ्रिज ला के दे रहा है? पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ एसी लगवा रहे हैं? अगर कोटा में लगवा देते हो तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ सीहोर में तो कोई नहीं लगवाता। पड़ोसी ना खाने को दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे यहाँ कूलर ला कर दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे घर में एसी लगवा रहे हैं, ना तुम्हारा बिजली का बिल का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारे पानी का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। फिर हम क्यों सोचें कि हमारे भजन करने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव जी के मंदिर जाने से, शंकर का गुणगान करने से, शिव महापुराण सुनने से 4 लोग क्या कहेंगे। हमें यह सोचना है कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा। उसकी भक्ति का धारण करें, हम उसके भजन को धारण करें, हम उसके स्मरण को धारण करें, हम उसकी भक्ति को अपने भीतर उतारें, हम उसके भजन को अपने भीतर उतारें। अरे भाई, जब तारकासुर की माता ने, कल की कथा में था वारंगी, तारकासुर की माता वारंगी ने जब वारंगी ने अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तात्र कराना है, वज्रंगासुर के अनुसार उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है। तो तारकासुर कहते हैं मां, कौन ब्राह्मण हमारे यहां भोजन करने के लिए आए? मां, कौन ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने के लिए आएगा? किस ब्राह्मण को हम बुलाएं, किस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर लेगा? वारंगी ने कहा तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया, तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहां भोजन करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है। ये उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा। उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा, और अगर हम भोजन करने चलेगा और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो। इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहां भोजन करने नहीं गया। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया बैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, बताओ मेरे पिता वज्रंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे कराऊं? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा था, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के। पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके, ए तारके, कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है,
मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है। ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। मां, इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करूं, मैं किसको भोजन दूं। मैं किसको गति प्रदान करूं। पार्वती मैया मौन, चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिव नाम का जाप तारकासुर ने किया। तारकासुर ने जब शिव नाम, जी मैं करा लूंगा यार, ग्रह बिगड़े हुए हैं, पूजा तो करानी पड़ेगी। पर मैं शहर में भी तो नया हूँ, पंडित जी कहाँ से मिलेंगे? ग्रहों की शांति का शहर से क्या लेना देना? मतलब श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। बोलो, आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। शायद 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए हो, मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई, बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जान गए। एक पत्र आया है, देखिए। शिल्पा सिंह कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान से हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम शिल्पा है गुरुदेव। मैं शिव महापुराण की कथा दिसंबर 2022 से सुन रही हूं। गुरुदेव, मैंने सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए परंतु सफलता प्राप्त ना हो सकी। मैंने कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और आप जो शिवरात्रि का वर्णन करते हो, शिवरात्रि का अभिषेक का भाव प्रकट किया। दुनिया के लोग कहते हैं ऑनलाइन शिवरात्रि पूजन से कोई फल मिलता है। मैं कहती हूं गुरुदेव, आप बैठकर कराते हो उसका फल होता है। एक लोटा जल चढ़ाना, पूजन करना, मेरे बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि बाबा सुनता है और जल्दी ही श्रवण करता है। गुरुदेव, जब 3 महीने पूरे निकल गए बाबा का अभिषेक पूजन करे हुए, तो मेरे मन में थोड़ा सा विस्मय आया, क्या भोले बाबा मेरी नहीं सुनेंगे? केवल 3 महीने 4 दिन ऊपर हुए थे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से राजस्थान पुलिस में सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। ये शिव तत्व है, ये आनंद तत्व है। शिल्पा सिंह कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम संजू कंवर है। मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं संजू जी कंवर?
मेरा नाम संजू कंवर है, मैं छावनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, ठीक है। एक बार वापिस हिला दो हाथ, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी, मेरा नाम संजू कंवर है, मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुजी। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का मैं गुणगान क्या कर सकती हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है गुरुदेव। 2020 की बात है, मेरी बेटी के चेस्ट में 2 इंच की गांठ हो गई। जो 4-5 डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जयपुर आदि, पुणे आदि सब हॉस्पिटलों में दिखाया, तो डॉक्टरों ने कैंसर की गठान बता दी। कैंसर की गठान बताई, ऑपरेशन होना था। डॉक्टर के हिसाब से जहां चेस्ट में गठान थी वहां से गांठ को निकालकर चेस्ट को काटना था। बेटी की आंख में आंसू था कि बेटी का चेस्ट कैसे कटवा दे गुरुदेव। और गठान भी बड़ी बता रहे हैं डॉक्टर, और कैंसर की बता रहे हैं। जितनी जांचें हुई इसकी, सारी जांच कैंसर की रही, और सारी जांचों में चेस्ट को काटना बताया। अब करें क्या? तब किसी ने कहा आप ऑपरेशन कराने जाओ, मना नहीं, पर एक बार भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करो, और महीने की शिवरात्रि आती, एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से विनती करो। गुरुदेव, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं। रोज जल चढ़ाकर बेटी को देती, चेस्ट पर लगाती, आचमन करती, बेलपत्र खाती। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए हम वापिस गए, तो जिन डॉक्टरों ने इसको कैंसर बताया था, वही डॉक्टर बोलते हैं इसका चेस्ट नहीं काटना पड़ेगा, केवल गठान निकलेगी, और गांठ में कैंसर नहीं है। यह बाबा ने वर्णन कर दिया। गुरुदेव, गठान निकल गई, चेस्ट नहीं कटा, पर थोड़े के दिन बाद बेटी को फिर वहीं पर गांठ हो गई। जब गांठ हुई तब वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, और बेटी को बेलपत्र खिलाकर लेकर गए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। हॉस्पिटल में बेटी के चेस्ट से वो गांठ गायब थी, और बेटी को कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप आते